हेलो वेलकम गाइस, आप सभी का इस वीडियो में लेटेस्ट और अमेजिंग वीडियो होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में आप सभी लोगों का क्लास 12th यूपी बोर्ड का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाला हूं। सामान्य हिंदी का किस क्वेश्चन से, किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन सा टॉपिक रहेगा या फिर कौन से प्रश्न कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में और उस क्वेश्चन के आपको कितने नंबर मिलेंगे, पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ से हमको पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप लोग अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो ये सत्र हो गया स्टार्ट, इसमें जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है 2021 का, उसका प्रिपरेशन आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। तो जब पेपर बनता है तो उसमें खंड क और खंड ख होता है, दो पार्ट होते हैं सामान्य हिंदी के आपके सब्जेक्ट का जो सिलेबस होता है। फर्स्ट जो रहता है क्वेश्चंस बनता है वो बनता है हिंदी गद्य साहित्य का विकास, इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे क्वेश्चंस और ये आपको 5 क्वेश्चन रहेंगे और 5 नंबर आपको ये दिलाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है हिंदी साहित्य का विकास, जो कि पद्य रहेगा। मतलब ये जो रहेगा काव्य से रहेगा, वो गद्यांश से रहेगा। उसके बाद ये भी 5 नंबर का पूछा जाएगा, इसमें भी 5 क्वेश्चन रहेंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन आपका जो बनता है पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न। आपके जो गद्यांश के चैप्टर हैं उनमें से किसी एक चैप्टर का से किसी एक पैराग्राफ को दे देगा और उसी पैराग्राफ से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। उस 5 क्वेश्चन का अगर आप सही देते हो तो आपको पूरे 10 नंबर मिलते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर जो बनता है क्वेश्चन, वो भी यही है कि जो पाठ्यक्रम में आपका जो चैप्टर है पद्य से, उस चैप्टर जो पद्य से चैप्टर है उसमें से एक काव्य आप लोगों को दिया जाता है और उसका भी 10 नंबर मिलता है। उसमें भी 5 क्वेश्चंस रहते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या या फिर क्वेश्चंस रहते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन रहेंगे और उन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को आंसर देना रहता है। सभी क्वेश्चन के 2-2 नंबर मिलते हैं। उसके बाद अगला 5वें क्वेश्चन में आपसे किसी लेखक की साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ पूछता है। लेखक का एक पूछता है और एक कवि का पूछता है। गद्यांश वाले भाग से लेखक का और पद्यांश वाले भाग से कवि का। तो दोनों के लिए 8 नंबर मिलते हैं, 4-4 नंबर मिलते हैं। उसके बाद 6वें जब पार्ट में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में, 6वें नंबर क्वेश्चन में 2 पार्ट होता है, जिसमें एक रहता है कहानी का उद्देश्य या फिर सारांश आपको लिखना रहता है, उसके 4 नंबर मिलते हैं। और उसके बाद दूसरे पार्ट में जो रहता है वो नाटक रहता है एक, उसमें आप लोगों को या तो उसकी पूरी स्टोरी को लिखना रहता है या फिर उसके किसी एक जो प्रमुख उसके हैं पात्र, उनका आपको चरित्र चित्रण लिखना रहता है। इन दोनों को मिला करके 8 नंबर आपको मिल जाता है। चरित्र चित्रण का भी 4 नंबर मिलता है और उद्देश्य सारांश लिखने का भी 4 नंबर मिलता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में आप लोगों से एक खंडकाव्य जो रहता है उससे किसी एक पात्र का या तो चरित्र चित्रण लिखना रहेगा या फिर आपको उसका स्टोरी लिखना रहेगा कि इस सर्ग में क्या हुआ था। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, उसके भी पूरे 4 नंबर आप लोगों को मिलते हैं। ये आपके खंड का जो हो गया, ये जो गद्यांश पद्यांश और चरित्र चित्रण ये सभी इनमें कवर होते हैं। उसके बाद जो पार्ट आपका सेकेंड है भाग का है, उसमें आपका जो रहता है वो संस्कृत वाला पार्ट रहता है और ग्रामर वाला पार्ट रहता है। वो भी 50 नंबर का बनता है। 50 नंबर का खंड क और ख भी बनता है, दोनों 50-50 नंबर के। इसमें जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन रहता है उसमें आपका रहता है जो संस्कृत वाला भाग है उसमें से किसी एक गद्यांश और या फिर किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना रहता है। इसमें आपको खंड ख के जो पहला क्वेश्चन रहता है उसमें आपको 2 क्वेश्चंस रहते हैं। एक आपको गद्यांश दिया जाएगा, उसका आप लोगों को
हिंदी अनुवाद करना रहता है, वो संस्कृत में रहता है, और एक श्लोक दिया जाएगा, उसका संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना रहता है। 8 नंबर मिलता है, 4-4 नंबर मिलते हैं, दोनों को मिला करके 8 नंबर। उसके बाद लोकोत्तरी और मुहावरा का अर्थ प्रयोग करना रहता है, 8 नंबर इसके आप लोगों को मिल जाते हैं। संधि विच्छेद अगले क्वेश्चन में रहता है, 3 नंबर, 3 क्वेश्चन रहते हैं संधि विच्छेद के। शब्दों में सूक्ष्म अंतर आपको करेक्ट करना रहता है। उसके बाद अनेकार्थी शब्द रहता है, उसका भी 2 नंबर मिलता है आप लोगों को। इसके बाद विभक्ति रहता है और वाक्यों में त्रुटि, ये सभी बहुत ही इजी रहते हैं। आप लोग को एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो ये पूरा आपका क्लियर हो जाता है। और जो तीसरा प्रश्न रहता है खंड ख का, उससे आप लोग देख सकते हैं कितने क्वेश्चन बनते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 13 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों को खंड ख के तीसरे नंबर क्वेश्चन से आ जाएंगे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहता है उसमें आप लोगों को रस या तो हास्य, श्रृंगार, वीर या फिर करोड़ रस का आप लोगों को उदाहरण लिखना रहता है या फिर परिभाषा, दोनों में से एक ही लिखना रहता है। उसके बाद अलंकार की में दिया रहता है आप लोगों का, जितने भी अलंकार होते हैं उनमें से कुछ अलंकार के बारे में आप लोगों को 1 या 2 अलंकार के बारे में परिभाषा लिखना रहता है। और इधर छंद और दोहा में से पूछा जाता है, तीनों के 6 नंबर मिलते हैं, केवल परिभाषा लिखिए या फिर उदाहरण लिखिए। उसके बाद इधर जो ज़्यादा नंबर देने वाले पार्ट हैं, अगले क्वेश्चन में आप लोगों को एक पत्र लिखना रहता है, पत्र लिखने के 6 नंबर मिल जाते हैं। पत्र लिखने का टॉपिक दिया जाता है, वो आपको लिखना रहता है, उसका 6 नंबर आपको मिल जाता है। और निबंध आपको लिखना रहता है किसी एक सब्जेक्ट पे, उस पर आपको 9 नंबर मिल जाते हैं। तो ग्रामर वाला पार्ट बहुत सरल है और बहुत ही ज़्यादा आप लोग स्कोर कर सकते हो दोनों ही पार्ट में। यहाँ पे आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होके ले सकते हो, ये सब स्कोर कर सकते हो। पूरा मैंने आपको डिटेल में बताया है कि किस क्वेश्चन से, किस खंड से कितने क्वेश्चन रहेंगे और कौन से क्वेश्चन में किस टाइप के प्रश्न रहेंगे और कितने नंबर आप लोग स्कोर कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे क्लियर कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय।